क्या जर्नल एंट्री के बाद हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है? द आंसर इज नो। जर्नल एंट्री तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अब शुरू होने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ अकाउंटिंग बेसिक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लेजर पोस्टिंग सीखने वाले हैं। जर्नल एंट्री करने के बाद हमारा अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होता है, हमें लेजर पोस्टिंग भी करनी पड़ती है। जर्नल बुक और सब्सिडियरी बुक्स में से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन की मदद से हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट्स को हम कहते हैं लेजर। सारे अकाउंट्स एक बुक में हम प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं लेजर बुक। लेजर बुक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट मींस समरी शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हम अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। अकाउंट में टू साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट साइड पे आ जाते हैं। डेबिट साइड में सबसे फर्स्ट है डेट। डेट में आपको डेट राइट करनी है। पर्टिकुलर्स में कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ है वो राइट करना है। नेक्स्ट है जेएफ नंबर। जेएफ नंबर का मतलब है जर्नल फोलियो नंबर। अब बड़े ध्यान से समझिए, जर्नल एंट्रीज का जो वीडियो था उसमें था एलएफ नंबर यानी कि लेजर फोलियो नंबर, पर लेजर के इस वीडियो में है जेएफ नंबर, उसका मतलब है जर्नल फोलियो नंबर। तो ये दोनों का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। जर्नल एंट्री में हम लगते हैं एलएफ नंबर, यानी कि जो जर्नल एंट्री आपने लिखी है उसके रिलेटेड आपने अकाउंट्स बनाए हैं लेजर बुक में, पर वो अकाउंट्स कौन से नंबर पे है। आपने जो एंट्री की है वो एंट्री में जो अकाउंट्स आते हैं वो अकाउंट आपने लेजर बुक में कौन से नंबर पे की है। मान लीजिए कि 50 नंबर के पेज में आपने वो अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, तो जर्नल एंट्री के सामने एलएफ नंबर में आपको 50 लिखना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री की इफेक्ट आपने लेजर बुक में 50 नंबर के पेज में की है, वहाँ पे वो अकाउंट आपको मिल जाएंगे। वैसे ही हम समझते हैं जेएफ नंबर। लेजर बुक में जेएफ नंबर मतलब कि जो अकाउंट आपने प्रिपेयर किए हैं वो अकाउंट की एंट्री कैसी है, वो एंट्री कहाँ पे राइट की है, तो वो एंट्री जर्नल बुक में कहाँ पे राइट की है, उस नंबर को आपको जेएफ नंबर में लिखना होता है। और नेक्स्ट आपका है अमाउंट का कॉलम। अमाउंट में आपको अमाउंट राइट करनी है। ये आपका डेबिट साइड कंप्लीट होता है। वैसा ही आपका क्रेडिट साइड होता है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ नंबर और अमाउंट। आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, हम एक एग्जाम्पल से उसे समझते हैं। हम पूरी प्रोसेस को देखने वाले हैं। सैलरी पेड इन कैश ₹50,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50,000। अब उस एंट्री की हमें पोस्टिंग कैसे करनी होती है समझिए। सबसे पहले आपके दो अकाउंट होते हैं, एक सैलरी अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, एक सैलरी अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। सबसे पहले देखते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट में आ जाएंगे। सैलरी अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट में हम डेबिट साइड में आ जाएंगे। डेट में हम डेट राइट कर देंगे। अब पर्टिकुलर में क्या लिखना है समझिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपको सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट, क्योंकि आप सैलरी अकाउंट देखोगे तो वहाँ पे कैश लिखा है, यानी कि सैलरी आपने पे की होगी। अमाउंट में आपको लिखना है 50,000। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट होती है। सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिखा है टू कैश अकाउंट 50,000। अब हम एंट्री पे आ जाते हैं। एंट्री में क्या था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपको आ जाना है, और क्रेडिट साइड में आ जाने के बाद आपको राइट करना है बाय सैलरी अकाउंट ₹50,000। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एंट्री आपकी है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपको सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू कैश अकाउंट ₹50,000, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय सैलरी अकाउंट ₹50,000। तो आपको समझ में आ गई होगी ये पोस्टिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारी पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गई है, पर हमें अब अकाउंट का बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट पे आ जाते हैं। सैलरी अकाउंट में 50,000 लिखा है कैश, वही आपको नीचे राइट करना है। वही टोटल आपको क्रेडिट साइड पे ले जाना है। क्रेडिट साइड में 50,000 निकाल दिया और 50,000 का आपका बैलेंस आ रहा है, उसके सामने आपको लिखना है बाय कैरी फॉरवर्ड। वही टोटल आपको नेक्स्ट मंथ के लिए वापस लाना है और वहाँ पे राइट करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹50,000। तो वहाँ पे आपका अकाउंट का बैलेंस कौन सा निकल के आया, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा थी, तो अमाउंट ज़्यादा थी तो डेबिट बैलेंस निकल के आया 50,000। नेक्स्ट हम आ जाता है कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में टोटल ज़्यादा है, वही टोटल आप नीचे राइट करोगे 50,000, वही टोटल आप डेबिट साइड में लिखोगे। डेबिट साइड में ऊपर बैलेंस निकल के आएगा 50,000। बैलेंस के सामने आपको लिखना है टू कैरी फॉरवर्ड।
वही आपको बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए ले जाना है और वहाँ पे राइट करना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹50,000। तो वहाँ पे कौन सा बैलेंस निकल के आया? क्रेडिट बैलेंस निकल के आया, क्योंकि क्रेडिट साइड में टोटल अमाउंट ज़्यादा थी। तो अब आपको बैलेंस निकालना आ गया है, उस बैलेंस का हमें करना क्या है? तो उस बैलेंस की मदद से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।